जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 11वें दिन है। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 11 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। कथा आरंभ होती है वैकुंठ धाम से, जहां क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गंधर्व कीर्तन कर रहे थे। शीशगण भगवान की स्तुति में लीन थे। उसी समय वैकुंठ के द्वार पर अत्यंत विचित्र स्वर सुनाई दिया। वो स्वर किसी पीड़ित के विलाप जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने जीवन का सारा दुख लेकर भगवान के द्वार पर आ पहुंचा हो। द्वारपाल जय और विजय ने बाहर जाकर देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनके सामने एक अत्यंत कृष्ण मलिन दुखी अश्रुपूर्ण स्वरूप खड़ा था। उसके नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसके शरीर पर धूल जमी थी। उसके मुख पर अपमान का गहरा घाव दिखाई दे रहा था। जय ने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं और इस प्रकार रोते हुए वैकुंठ क्यों आए? तब वो स्वरूप कांपती हुई वाणी में बोला, मैं कलयुग हूं। ये सुनते ही दोनों द्वारपाल आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग, जिसका नाम सुनते ही मनुष्य भयभीत हो जाते हैं, जो अधर्म, पाप, कलह और मोह का प्रतीक माना जाता है, वही कलयुग आज भगवान के द्वार पर रो रहा था। जय और विजय उसे लेकर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे। भगवान ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, हे कलयुग, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो? इतना सुनते ही कलयुग भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वो बोला, हे प्रभु, संसार मुझे दोष देता है। लोग कहते हैं कि मेरे कारण धर्म नष्ट हो गया, मेरे कारण मनुष्य पाप में डूब गए, मेरे कारण लोभ, क्रोध, हिंसा और छल बढ़ गए। हे नाथ, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि विचलित होती है, परंतु क्या ये सब केवल मेरा ही दोष है? मनुष्य स्वयं अपनी इच्छाओं के कारण अधर्म करता है और दोष मुझे देता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, कलयुग यहाँ अपने अस्तित्व की पीड़ा सुना रहा था। उसकी व्यथा केवल निंदा की नहीं थी, उसकी पीड़ा उस अकेलेपन की थी जहां पूरा संसार उसे घृणा की दृष्टि से देखता था। कलयुग पुनः बोला, हे विष्णु, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा अभी शेष है। भगवान ने पूछा, वो कौन सी पीड़ा है? कलयुग बोला, प्रभु, मेरे समय में आने वाला एक मास ऐसा है जिसे संसार ने सबसे अधिक तिरस्कृत कर दिया है। उसे मलमास कहते हैं। कोई उसे शुभ नहीं मानता, कोई उसमें मांगलिक कार्य नहीं करता, कोई उसे सम्मान नहीं देता। हे प्रभु, वो मास निरंतर रोता रहता है। उसका कोई स्वामी नहीं, कोई देवता उसे अपना नहीं मानता। उसकी दशा मुझसे भी अधिक दयनीय है। इतना कहते ही कलयुग की वाणी भर आ गई। वैकुंठ सभा में मौन छा गया। भगवान विष्णु गंभीर हो गए। तब उन्होंने पूछा, वो मांस कहां? कलयुग बोला, प्रभु, वो आपके द्वार तक आने का साहस नहीं कर पाया। वो स्वयं को अत्यंत अपवित्र और त्याज्य समझता है। भगवान विष्णु ने तुरंत आदेश दिया, उसे तुरंत यहां लाया जाए। भक्तों, जरा सोच के देखिए, जो भगवान गजेंद्र की पुकार सुनकर दौड़ पड़े, जो द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रकट हो गए, जो सुदामा के तेंदुल देखकर भाव विभोर हो गए, वही भगवान आज एक तिरस्कृत मास की पीड़ा सुनकर द्रवित हो उठे। कुछ ही क्षण वहां एक अत्यंत दीन स्वरूप उपस्थित हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, उसके नेत्र झुके हुए थे। वो किसी अपराधी की भांति खड़ा था। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वो स्वरूप रो पड़ा। वो बोला, प्रभु, मैं वही अभागा मलमास हूं जिसे कोई शुभ नहीं मानता, जिसे लोग अपवित्र कहते हैं, जिसके आने पर लोग भयभीत हो जाते हैं। हे नाथ, कारण लोग अपने कार्य रोक देते हैं। मुझे देखकर लोग कहते हैं कि ये व्यर्थ मास है, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई अधिपति नहीं, मैं अनाथ हूं। प्रभु इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। भक्तों, उस समय वैकुंठ का वातावरण भी करुणा से भर उठा। माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गई, देवगण मौन हो गए, क्योंकि आज वे उस पीड़ा को देख रहे थे जो उपेक्षा से जन्म लेती है। भगवान ने उसे अपने समीप बुलाया। उन्होंने कहा, हे मास, तुम दुखी मत हो। जो संसार से तिरस्कृत होता है वो मेरे सबसे निकट होता है। जिसे कोई आश्रय नहीं देता उसे मैं अपना आश्रय देता हूं। भक्तों, यही भगवान की करुणा है। दुनिया जिसको ठुकरा देती है, भगवान उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। मलमास रोते हुए बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई पहचान दीजिए, मुझे भी ऐसा दीजिए जिससे लोग मुझे घृणा की दृष्टि से ना देखे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, आज
से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। ये सुनते ही समस्त वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी, गंधर्वों ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो उठी और वो मलमास जो अभी तक रो रहा था भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू अब दुख के नहीं थे, वे कृपा के उठे। भगवान विष्णु आगे बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब तुम समस्त महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे समय में स्नान करेगा उसे महान पुण्य प्राप्त होगा। जो दान करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। जो तुलसी की सेवा करेगा उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जो गीता का पाठ करेगा उसकी बुद्धि निर्मल होगी। जो हरिनाम संकीर्तन करेगा उसका हृदय भक्ति से भर जाएगा। जो दान करेगा उसके जीवन का अंधकार दूर होगा। जो गौ सेवा करेगा उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो ब्राह्मण सेवा करेगा उसके कुल का कल्याण होगा। और जो पितरों का तर्पण करेगा उसके पितृ संतुष्ट होंगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि का मास कहा गया है। ये केवल तिथि का परिवर्तन नहीं है, ये भगवान की करुणा का जीवंत प्रमाण है। जो संसार में सबसे अधिक तिरस्कृत था, भगवान ने उसी को सबसे ऊंचा बना दिया। यानी कि भगवान बाहरी सम्मान नहीं देखते हुए हृदय की पीड़ा देखते हैं। उस समय कलयुग ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या वास्तव में इस मास में किया गया साधारण पुण्य भी इतना महान फल देगा? भगवान बोले, हे कलयुग, इस मास में किया गया छोटा सा जब भी अनेक यज्ञों के समान फल देता है, इस मास किया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य प्रदान करता है। और अगर कोई मनुष्य सच्चे हृदय से केवल एक बार श्री हरि का नाम ले ले तो उसका कल्याण होने लगता है। भक्तों, यही कारण है कि संत जन पुरुषोत्तम मास को भगवान का हृदय कहते हैं, क्योंकि इस मास में भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस मास में किया गया हरि नाम संकीर्तन मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को मिटाने लगता है। जो व्यक्ति समय गीता का पाठ करता है उसके जीवन में विवेक जागृत होने लगता है। जो तुलसी के समीप दीप जलाता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। जो प्रातः काल नदी में स्नान करके भगवान का स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। और जो व्यक्ति इस मास में भूखे को अन्न देता है उसके जीवन के अनेक संकट शांत होने लगते हैं। भक्तों, जरा सोच के देखिए, जिसको लोग अशुभ समझते थे उसी मास को भगवान ने मोक्षदायक बना दिया। यही भगवान की लीला है। वे तुच्छ को महान बना देते हैं, वे रोते हुए को हंसा देते हैं, वे निराश को आशा दे देते हैं। और यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान विष्णु के श्रीमुख से ये दिव्य वचन सुनकर समस्त वैकुंठ आनंद से भर उठा। जिस मलमास को युगों से तिरस्कार मिला था, जिसे कोई अपना नहीं कहता था, आज स्वयं भगवान ने उसे अपने नाम से विभूषित कर दिया था। अब वो केवल एक अतिरिक्त मांस नहीं रहा, अब वो पुरुषोत्तम मास बन चुका था। जरा सोच के देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था भगवान ने उसे अपना नाम दे दिया। और भक्तों, भगवान का नाम मिल जाना साधारण बात नहीं होती। जिसे भगवान अपना नाम दे दे उसका भाग्य ही बदल जाता है। वो मास रोते रोते भगवान के चरणों से लिपट गया। उसकी वाणी कांप रही थी। वो बोला, हे प्रभु, आज तक संसार ने मुझे अपवित्र कहा, अशुभ कहा, व्यर्थ कहा, परंतु आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया। मैं इस कृपा का प्रतिदान कैसे दूं? भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे पुरुषोत्तम मास, तुम अब केवल समय का एक भाग नहीं हो, तुम मेरे भक्तों के उद्धार का विशेष द्वार बनोगे। जो मनुष्य पूरे वर्ष भक्ति नहीं कर पाते, यदि वे तुम्हारे समय में सच्चे मन से मेरा स्मरण कर ले तो मैं उनके जीवन में भी कृपा का दीप जला दूंगा। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि संत जन कहते हैं पुरुषोत्तम मास भगवान की खुली हुई कृपा है। इस मास में भगवान दंड देने से अधिक क्षमा देने वाले बन जाते हैं। उस समय वैकुंठ सभा में उपस्थित देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, हे नारायण, यदि ये मांस इतना महान है तो इसके पालन की विधि क्या है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, इस मांस में मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। केवल बाहरी व्रति पर्याप्त नहीं, मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत करे और उसके भीतर अहंकार भरा हो तो उसे फल नहीं मिलता। परंतु यदि कोई निर्धन मनुष्य सच्चे मन से एक दीप भी जला दे तो मैं उसके प्रेम से प्रसन्न हो जाता हूं। भक्तों, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान धन नहीं देखते हुए भाव देखते।
है वे भक्ति देखते हैं। उस समय भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास के व्रत और साधना का विस्तृत महात्म्य बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, उसका शरीर ही, उसका अंतःकरण भी शुद्ध होने लगता है। विशेषकर यदि कोई तीर्थ नदी या पवित्र जल में स्नान करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। भक्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया प्रातः स्नान मनुष्य के भीतर सोई हुई सात्विक शक्ति को जागृत करता है, क्योंकि ये मास केवल शरीर की तपस्या नहीं, आत्मा की जागृति का समय है। भगवान आगे बोले, हे नारद, इस मास में जो मनुष्य तुलसी की सेवा करता है उसे मेरे धाम की प्राप्ति सरल हो जाती है। जो प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करता है उसके घर से दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, और जो तुलसी को जल अर्पित करते हुए मेरा नाम जपता है उसका मन स्थिर होने लगता है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को केवल पौधा नहीं माना, उसे भगवान की प्रिय स्वरूपा कहा पुरुषोत्तम में। तुलसी सेवा का विशेष महत्व इसी कारण बताया गया है। उस समय कलयुग अत्यंत ध्यान से भगवान के वचन सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा। वो बोला, प्रभु, मेरे समय में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो गया है, लोगों के पास समय नहीं, मन स्थिर नहीं, भक्ति में एकाग्रता नहीं। ऐसे में साधारण मनुष्य क्या करे? भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे कलयुग, तुम्हारे समय में कठिन तपस्या सबके लिए संभव नहीं होगी, इसलिए मैंने नाम स्मरण को सबसे श्रेष्ठ बना दिया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से हरे कृष्ण, श्री हरि नारायण या गोविंद का नाम लेता है, मैं स्वयं उसके समीप उपस्थित हो जाता हूँ। भक्तों, यही कारण है कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन को सबसे सरल और सर्वोच्च साधना कहा गया। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, परंतु कलयुग में हरि नाम यानी कि कलयुग के मनुष्य के लिए भक्ति का मार्ग सरल कर दिया। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में गीता का पाठ करता है उसके जीवन में विवेक का प्रकाश आने लगता है, क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, मेरे हृदय का ज्ञान है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है वो धीरे धीरे मोह से मुक्त होने लगता है। भक्तों, जरा सोचिए, आज संसार में अशांति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मनुष्य बाहर की वस्तुओं को तो पढ़ रहा है परंतु अपने भीतर नहीं पढ़ रहा। गीता मनुष्य को भीतर से बदलती है, वो केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में गीता पाठ को विशेष पुण्यदायक कहा गया। तब देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई अत्यंत पापी हो जिसने जीवन में अनेक अधर्म किए हो, क्या उसे भी इस मास का फल मिल सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हे नारद, यदि पापी के लिए मेरे द्वार बंद हो जाए तो फिर मेरी करुणा का अर्थ ही क्या है? पुरुषोत्तम मास रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से थक चुके हैं, जो भीतर से टूट चुके हैं, जो अपने पापों के कारण ग्लानि में डूबे हुए हैं। यदि वे भी सच्चे पश्चाताप के साथ मेरी शरण में आ जाए तो मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूं। भक्तों, आप समझ रहे हैं भगवान का हृदय कितना विशाल है। मनुष्य एक गलती पर संबंध तोड़ देता है, परंतु भगवान हजार भूलों के बाद भी अपने द्वार बंद नहीं करते। इसीलिए संत जन कहते हैं, भगवान न्याय से अधिक कृपा करने वाले हैं। उस समय मास भगवान के वचन सुनकर भाव विभोर उठा। उसने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक वर मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, मांगो। पुरुषोत्तम मास बोला, हे नाथ, जो भी मनुष्य मेरे समय में सच्चे मन से भक्ति करे उसके जीवन में कभी आध्यात्मिक दरिद्रता ना आए, उसका मन धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु।